गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा लेसन है वो है त्रयोदश पाठ है, मतलब 13वां पाठ है। 13वें पाठ में क्या बताया गया है कि संस्कृत को एक अमृत के समान बताया गया कि संस्कृत जो है वो अमृत का काम करती है, यानी जिसको पी लेने से हर कोई अमर हो जाता है। यानी अगर हम अपनी संस्कृति को धारण करें अपने जीवन में, हमारी संस्कृति बहुत ही उच्च है। जो व्यवहार सिखाया गया है धर्मों में, उस संस्कृति में जो सिखाया गया उन्हें अपने जीवन में हमें ढालना चाहिए, तभी हमें संस्कृत का महत्व समझ आएगा कि क्या बताती है हमारी जो हम भारत की संस्कृति है। जो भारत के वेद शास्त्र है वो भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं बेटा। और इसके अलावा जो हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ का काम होता है, धर्म से संबंधित जो भी कार्य होता है, वो भी संस्कृत में ही किए जाते हैं। तो संस्कृत का बहुत अधिक महत्व है। यूरोप भाषा में भी, यूरोपीय देशों में भी इसे अब संस्कृत भाषा को अपनाया जा रहा है। तो आज हम समझ रहे हैं अमृतम संस्कृतम। विश्व से सर्वासु, विश्व की सभी भाषासु यानी भाषाओं में संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भाषा है वह प्राचीनतमा भाषा सत्य। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है। भाषेयम बहुनाम भाषानाम जननी मता, यानी संस्कृत भाषा को है बहुत भाषाओं की जननी माना जाता है। अस्यम एव भाषायाम ज्ञान विज्ञान और निधि सुखिता अस्ति, यानी इस भाषा के अंदर जो ज्ञान विज्ञान का खजाना है वो सुरक्षित है, यानी जो हम सुरक्षित रखा गया है। कश्चित वयत, जैसे कि कहा गया है संस्कृतम एवं संकरम, संस्कृत में जो संकम है, भारत की जो प्रतिष्ठाएं हैं, कौन कौन सी भारत से प्रतिष्ठित, वे संस्कृतम और संस्कृत और संस्कृत की भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। आगे है अस्य भाषाया वैज्ञानिका विचारे एवं संकित विशेषज्ञ कथयन्ति, इस भाषा को अत्यधिक वैज्ञानिक कहा गया है और ऐसा विचार कहा गया है कि जो कंप्यूटर की शिक्षा है वो भी संस्कृत में ही होती है। संस्कृत के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत ही है। संस्कृतम संस्कृते सर्वोत्तम भाषा विद्यते, संस्कृत में ही कंप्यूटर की सबसे उत्तम भाषा कही जाती है। अस्या वाग्मय विदे वेदे पुराणे नीति शास्त्र, इसी वाग में यानी इसी हमारे जो भारत के साहित्य हैं, वेद हैं, पुराण हैं, नीति शास्त्र हैं, चिकित्सा शास्त्र आदि हैं, ये संस्कृत से समृद्ध हैं। कालिदास स्वयं दृश्यानाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, जो कालिदास का है और विश्व कवियों का जो काव्य सौंदर्य है वो अतुलनीय है, यानी जिसकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। चाणक्य सर्वप्रथम विश्व कल्याणम अस्ति चाणक्यम चित्रम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, जो चाणक्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र है वह भी जगत में यानी संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र शून्य से प्रतिपादनम, गणित शास्त्र में जो शून्य का प्रतिपादन किया गया सर्वप्रथम भास्कर आचार्य सिद्धांत शिरोमणि अक्रोध, सबसे पहले भास्कर जी ने और सिद्धांत आचार्य जी ने शून्य का प्रतिपादन किया। चरक सुश्रितो योगदानम विश्व प्रसिद्धम अस्ति, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो चरक है और सुश्रुत का योगदान भी संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृति यानी अन्यानि शास्त्रानि, संस्कृत में ही अन्य शास्त्र विद्यमान है। तेषु, उनमें से कौन कौन से हैं? खगोल विज्ञान है, खगोल विज्ञान का मतलब यानी जो अंतरिक्ष को जाना जाता है। वास्तुशास्त्र, वास्तु क्रिया, जैसे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमें पंडित बताते हैं। रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री यानी लैब के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में और विमान शास्त्रों के बारे में भी उल्लेख करने योग्य है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत एवं विशिष्टि वर्तते, संस्कृत की यह विशेषता है कि, ठीक है, वैशिष्ट होता है विशेषता, यह विशेषता
वर्ते है यत् की अस्या इस वाग में, इस भाषा में विद्यमान सुक्तियाँ, जो विद्यमान सुक्तियाँ होती हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, सुक्ति मतलब अच्छे वचन, ठीक है, जो हमें संतों द्वारा अच्छे वचन सुक्तियाँ बताई जाती हैं संस्कृत में, वो है तुलनीय है, यानी उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, जो हमें वो उच्च विचार प्रदान करती हैं उसके बारे में बताया गया है। अब अभ्युदय प्रेरयन्ते, यानी हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं ये सुक्तियाँ। वरिष्ठान कनिष्ठान च, वरिष्ठान कनिष्ठान होता है, यानी वरिष्ठान का मतलब होता है जो बड़े लोग हैं, अपने से जो बड़े हैं, और कनिष्ठान जो छोटे हैं, अपनों से बड़ों के साथ और अपनों से छोटों के साथ किस तरह से व्यवहारम इत्यम व्यवहारिक ज्ञानम संस्कृतम एव ददाति, कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हमें संस्कृत ही बताती है। भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतस्य सूक्तयः ध्येयवाक्यरूपेण स्वीकृता सन्ति। भारत सरकारस्य मतलब भारत सरकार की विभिन्न भागों में संस्कृत के सूक्तियाँ जो हैं ध्येय वाक्यरूपेण, ध्येय वाक्यरूपेण का मतलब होता है ध्यान देने योग्य वाक्य को स्वीकार किया गया है। भारत सरकार राज चिन्ह प्रयुक्ता सूक्ति सत्यमेव जयते, भारत चिन्ह जो हमारे भारत सरकार का जो चिन्ह है, राज चिन्ह है, उसमें यह सूक्ति प्रयोग की गई है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सर्वे जानन्ति, इसको सब जानते हैं। एवमेव राष्ट्र अधिकारस्य अनुसंधानम पृक्षम ध्येयम विद्या अमृतम पुष्णम वर्तते। इसके अतिरिक्त जो है, जो राष्ट्रीय हैं, शैक्षिक अनुसंधान है, प्रशिक्षण परिषद है, वो आदर्श वाक्य विद्या से अमृत वो बताता है कि हमें विद्या से अमृत प्राप्त होता है। केचन, केचन का अर्थ होता है कुछ लोग, ठीक है। कथयन्ति कहते हैं यत् की संस्कृत भाषा केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक का साहित्य है, यानी धर्म की बातें ही सिखाती हैं। ऐसा धारणाम समीचीना नास्ति, ऐसा धारणा, यह जो विचार है, समीचीना होता है उचित, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, न अस्ति नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, जो संस्कृत में ग्रंथों में है, मानवीय जीवन से विविधा विषय समाविष्टा, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उसमें मानव जीवन के विविध यानी अनेक प्रकार के विषय शामिल किए गए हैं। महापुरुषा नाम मति, यानी संतों की मति है, जो बुद्धि है, महापुरुषों नाम मति उत्तम जनानाम धृति, और महापुरुषों की और उत्तम लोगों का धृति का अर्थ होता है धैर्य करना, यानी जो उत्तम पुरुषों का धैर्य करना, यानी धैर्य मतलब संतोष की भावना रखना, और सामान्य लोगों के जीवन के ढंग का वर्णन किया गया है। वर्णनम संति अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम, इसलिए हमें भी संस्कृत भाषा को जरूर पढ़ना चाहिए। येन मनुष्य से, जो मनुष्य के समाज से और समाज के परिष्कार है भवेत, परिष्कार होता है हमारे, जो मनुष्य का परिष्कार मतलब शुद्ध कर देगा, हमारे समाज को और मनुष्य के मन को शुद्ध कर देगा। भवेत, ऐसा कहा गया। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृत क्या है? अमृत है, सरस है, सरल है, वचन, सरल और वचन है, सरस और सरल वचन है, आसान वचन है। एकता मूल के राष्ट्र, राष्ट्र में एकता का मूल है, एकता दर्शाती है, एकता का मूल है, और ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान का पोषक है, की पोषक है। ओके बेटा, तो हमारा था ये अमृतम संस्कृतम लेसन 13 पाठ है। इसके जो शब्दार्थ है आपने बेटा उसे आपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। इसमें जो अन्वय है सु प्लस उक्ति जैसे बनता है, सुक्ति, अस्माभि अस्मत् शब्द रूप है, इत्स इति प्लस अस्य, इन सब शब्दों को भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से रीड करना आ जाए।